देखिए, इससे क्वेश्चन लिमिट्स में तो आते ही रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को इन्होंने कंटिन्यूटी से भी अटैच कर दिया है। पर देखिए, लिमिट और कंटिन्यूटी तो एक ही तरह से चलते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एफ एक्स एक फंक्शन है और कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ जीरो की बात करता है। तो यहाँ पर मैं इसको शो दो मेथड से करूँगा, एक तो सीरीज एक्सपेंशन से भी करेंगे और एल हॉस्पिटल रूल से भी करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, इसने एफ जीरो पूछा, तो जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो सेम होगी। तो फंक्शन तो एफ जीरो हो गया और लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स। तो कुल मिला के हमसे एफ जीरो पूछा, तो लिमिट निकालनी है एक्स इक्वल टू जीरो पे, काम इतना है। तो यहाँ से हम लिमिटिंग वैल्यू को दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहला मेथड आपके लिए यूज कर रहे हैं, सीज एक्सपेंशन मेथड। तो देखिए, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लिया हमने और ये लिखा है साइन 3x एल्फा साइन एक्स माइनस बीटा कॉस 3x अपॉन एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हमेशा लिमिट ही अप्लाई करते हैं, ये देखते हैं कौन सी फॉर्म बन रही है। तो अगर इसको, तो जब हम x को जीरो की तरफ ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। साइन जीरो जीरो की तरफ जाएगा, यहाँ पे भी साइन जीरो जीरो की तरफ जाएगा, लेकिन इसको जीरो रखने पर कॉस जीरो वन की तरफ जाएगा, तो ये माइनस बीटा की तरफ जाएगा। अब बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो इसलिए डिनोमिनेटर अगर बीटा जीरो की तरफ गया तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, और अगर बीटा जीरो की तरफ नहीं गया तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और अगर ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया तो ये दोनों इन्फिनिटी तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की वैल्यू फाइनाइट नंबर आनी चाहिए, तो लिमिट तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। बीटा की वैल्यू क्या बननी चाहिए, जीरो, तभी हमारा काम आगे चल सकता है। तो बीटा हमें यहाँ से जीरो मिल जाता है। केवल पहले स्टेप में हमें क्लियर हो गया कि बीटा हमारा जीरो ही होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक बात आपको क्लियर हुई होगी, अदरवाइज मैं दोबारा बताऊँ। देखो ध्यान से, अगर मैं एक्स को जीरो की तरफ ले आता हूँ तो बीटा फिक्स नंबर, तो बीटा को जीरो ही होना पड़ेगा ना, कांस्टेंट है। तो ये साइन जीरो जीरो की तरफ गया, ये जीरो की तरफ गया, लेकिन ये कॉस जीरो वन की तरफ गया, तो माइनस बीटा हो गया रिजल्ट। ये तो माइनस बीटा अपॉन जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए ये रिजल्ट किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, क्योंकि बीटा अगर जीरो नहीं है तो। और अगर बीटा जीरो बन जाता है, तो बीटा जीरो बन जाता है तो इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगा, ये पिक्चर से आउट हो जाएगा, क्योंकि बीटा जीरो हो गया तो ये जो भी रहा हो मल्टीप्लाई करके जीरो बनाएगा। तो इसलिए बीटा को जीरो ही होना चाहिए, ताकि कॉस थ्री एल्फा नजर ही ना आए, क्योंकि बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन केवल केवल बेटा इतना ही रह गया कि साइन 3x प्लस एल्फा साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो अब आप लिमिट रख के देखिए, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ, तो न्यूमरेटर जीरो की तरफ जा रहा है, साइन जीरो जीरो की तरफ जाता है और ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। तो अब हम यहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं कि इसको एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं, ये भी एक मेथड होता है। तो हमने इसका एक्सपेंशन किया, साइन थ्री एक्स का, आप जानते हैं साइन थ्री एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे कि साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव टिल इन्फिनिटी, ये इसलिए चलता है एक्सपेंशन। तो हमने यहाँ पे x की जगह 3x रिप्लेस कर देना है, तो साइन 3x का एक्सपेंशन आ जाएगा। तो 3x अपॉन फैक्टोरियल वन माइनस एक्स की जगह 3x रखा अपॉन फैक्टोरियल थ्री। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप एक्सपेंशन से क्वेश्चन करें तो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट डिग्री देख लेना, इससे ज़्यादा कभी एक्सपेंशन मत करना। पर इस क्वेश्चन में समझाने के लिए मैं एक टर्म और एक्सपेंड करके दिखा रहा हूँ, बस केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 3x की पावर फाइव पॉइंट फैक्टोरियल फाइव, आपको पता पड़ जाए कि इसका कोई यूज ही नहीं होता, क्योंकि ये पता भी तो होना चाहिए। केवल ये कह देना कि इतनी डिग्री तक ये आप एक्सपेंड करें, तो बच्चों के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि भाई क्यों, ऐसा क्यों। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को सबसे पहले क्यों याद आता है ना। तो इसीलिए मैं बेटा आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक टर्म और x की पावर फाइव फाइव डिग्री लिख ली अपॉन एक्स क्यूब। एक्सपेंशन जनरली आसान हो जाता है कई बार। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको सबसे छोटी डिग्री एक्सपेंशन में x मिल रही है, तो ठीक है, हमेशा क्या करना, x का कोफिशिएंट ढूंढो, थ्री अपॉन फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल वन वन होता है, फिर भी लिख रहा हूँ
प्लस एल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स, फिर प्लस ही लिखा करो बीच में, हमेशा माइनस चेक कम रहा करो, अंदर लिख लेंगे माइनस। यहाँ बनेगा 3 3 होती है 27, माइनस 27 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फिर यहाँ से एक्स क्यूब मिलेगा माइनस एल्फा अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 इंटू एक्स क्यूब। अब कितने एक्स की पावर 5 आएंगे ये मैं नहीं लिख रहा, क्योंकि मुझे पता है कि एक्स क्यूब तक ही काम चलेगा। अब यहाँ एक्स क्यूब आ गया। अब देखिए अगर मैं एक्स को जीरो की तरफ ले आता हूँ तो सभी जीरो की तरफ जाएंगे, क्योंकि सबके साथ एक्स, यहाँ एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स की पावर 5, सब जीरो की तरफ ही जाएंगे, और नीचे भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो 0/0 फॉर्म ही बनी रहेगी। अगर डिनोमीटर से एक्स क्यूब गायब नहीं हुआ तब तक ये जीरो बनाता रहेगा डिनोमीटर, या तो 0/0 फॉर्म बनेगा, और अगर ऊपर नंबर भी कोई बन गया जैसे 5/0 की तरफ ले जाओ, ऊपर मान लो 5 बन गया, तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। दोनों ही केसेस में मेरे लिए बेकार है, क्योंकि उसने तो ये कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, कंटिन्यूस है, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो फाइनाइट नंबर आएगा जो भी आएगा। तो इसको फाइनाइट नंबर आने के लिए सबसे पहले ये एक्स क्यूब डिनोमीटर से कटना चाहिए, और डिनोमीटर से तभी कैंसिल हो पाएगा जब यहाँ से एक्स दिखाई ना दे, आपको यहाँ पे एक्स दिखाई ना दे, तो उसके लिए जरूरी है एक्स को जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, एक्स से कुछ नहीं कहेंगे भाई, एक्स तो सभी जगह है। कभी कह लो सर एक्स को जीरो कर दो, क्योंकि फिर तो सभी जीरो हो जाएगा, तो इसके कोफिशिएंट को जीरो कर देंगे। अगर ये जीरो हो गया तो एक्स कुछ भी रहा हो, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, वो टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो हम इस टर्म को हटाने के लिए 3/1 प्लस एल्फा अपॉन 1 को जीरो रख रहे हैं, तो इससे अल्फा की वैल्यू हमारी -3 आ गई। ठीक है जी, अल्फा -3 हमारा यहाँ से मिल गया है। और जब अगला स्टेप हम इसके अंदर लिखेंगे तो शायद हमें यहाँ पर, भाई ध्यान से देखना, ये जीरो की तरफ गया एक्स, और ये जो टर्म है ये तो खत्म ही हो गई, क्योंकि ये जीरो बन गया, और यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या दिखाई देगा, -27/6 माइनस अल्फा/6 प्लस वहाँ से एक्स की पावर 5 में से एक्स की पावर 3 कॉमन ले ली तो एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। आगे और भी हाइयर पावर ऑफ एक्स होंगी, होने दो, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। तो मैं आपसे कह रहा था ना, एक्स को तो फिर जीरो रखोगे तो आगे तो और भी हाइयर पावर एक्स आएंगी, तो सबको जीरो की तरफ जाओगे तो वो टर्म तो सारे ही जीरो हो जाएंगे, ये केवल बच जाएगा, और यही हमारी लिमिटिंग वैल्यू आएगी, और यही हमारी इस वक्त तो फंक्शन वैल्यू भी है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए बेटा, f(0) के, वो लिखा हुआ। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आप -3 रख दें तो ये बन जाएगा बेटा -27/6, और -3 रखा तो +3/6, तो ये आ गया आपका f(0), यही शायद हमारे लिए आस्किंग है, तो ये आ जाएगा -24/6 यानी कि -4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। तो एक्सपेंशन से इस तरह से इसको शो किया जा सकता है, काफ़ी यूज होता है एक्सपेंशन का, स्टूडेंट को आना चाहिए। वैसे बीटा के बारे में उससे कहा नहीं है कुछ भी, और बीटा हमारा 0 आ गया है पहले ही, उससे हमारा कंसर्न नहीं है कोई। आगे चलते हैं, अब इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 बेटा मैं आपको एल हॉस्पिटल रूल से करना सिखा रहा हूँ। तो कहानी तो वही है कि लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, फंक्शन वैल्यू के, यानी f(0) के। तो लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू sin 3x प्लस एल्फा sin x माइनस बीटा cos 3x अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है जी। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, वो ये होता है कि अगर कोई भी फंक्शन f(x) अपॉन gx लिखा है और लिमिट x टेंडिंग टू a, कुछ भी है वाट एवर, और आपने यहाँ लिमिट पुट करी a, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे और डिनोमिनेटर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करे, या फिर न्यूमरेटर 0 को अप्रोच करे, डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच करे, दोनों केसेस में एल हॉस्पिटल रूल लगता है। तो अगर ऐसा है तो हम न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर वही प्रोसेस रिपीट करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, डिफ्रेंशिएट कर दिया अलग अलग सेपरेटली। ये नहीं कि क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ, ध्यान दो, क्वेश्चन रूल नहीं लगा रहा हूँ, न्यूमरेटर को अलग सेपरेटली डिफ्रेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फिर से हमने ए रख के देखा, तो मान लीजिए फिर से अगेन ये इनमें से कोई एक फॉर्म बन गई, चाहे ये बन गई चाहे बन गई, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब कोई क्या जी ना बने तो वही हमारा आंसर जाए। कहने का मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अगर ये रिजल्ट 5/2 आ गया तो छोड़ दो, फाइनाइट नंबर आ जाए छोड़ दो, नहीं तो आगे ये फिर से 0/0 या इन्फिनिटी बना तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, और ऐसे हम कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक हमें फाइनाइट रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो दैट इज LH रूल।
एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो अब हमने यहाँ यही देखा कि ये कब लगता है, दो केसेस में लगता है, आइदर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, आइदर 0/0। तो जैसे ही मैंने एक्स को 0 की तरफ अप्रोच कराया तो ये 0 की तरफ गया, ये 0 की तरफ गया, लेकिन ये गया बेटा माइनस बीटा की तरफ, ठीक है। तो इसको 0 की तरफ ले गए तो ये 0 की तरफ चला गया। तो यहीं से कंक्लूड कर लिया हमने कि यार ये रिजल्ट तो या तो इन्फिनिटी तरफ जाएगा अगर बीटा अदर देन 0 हुआ, या फिर 0/0 बनेगा। तो हमें तो इन्फिनिटी ले जाना नहीं है, क्योंकि f0 लिमिटिंग वैल्यू की वैल्यू फाइनाइट नंबर आएगी कोई ना कोई। तो इसलिए बीटा को 0 ही होना पड़ेगा, तभी हम आगे खेल खेल सकते हैं। जब बीटा 0 बनेगा तो ये वाली टर्म दिखाई नहीं देगी, तो ये 0 को जा रहा है, ये भी 0 को जा रहा है, देन वी कैन से 0/0 फॉर्म। नाउ वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो लगा दिया साइन 3x का 3 cos 3x डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से एल्फा cos x अपॉन 3x स्क्वायर। फिर वही काम कर रहा हूँ कि भाई मैंने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, फिर लिमिट रख के देखा, तो cos 0 1 की तरफ गया तो 3, और फिर cos 0 भी 1 की तरफ गया अल्फा, और ये 0 की तरफ जा रहा है। तो सर अब आप रुक गए, क्योंकि ये तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा और डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है। तो इसका मीनिंग न्यूमिनेटर भी 0 की तरफ जाना चाहिए, तब आगे हम फाइनाइट नंबर की तरफ कोशिश करेंगे लाने की, और इसको 0 ले जाते हैं। तो 3 प्लस अल्फा 0 बनना चाहिए, यानी कि अल्फा की वैल्यू -3 आनी चाहिए। तो अब ये फिर 0/0 फॉर्म बन गई। फिर से लिमिट को हमने एक्सटेंडिंग टू 0 करा और दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल लगाया। तो कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन 3x, और एक 3 और आएगा तो 9 चेन रूल से, माइनस कॉस का साइन x अपॉन 6x। फिर x को 0 की तरफ ले गए, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, तो 0/0 फॉर्म अगेन आ गई। तो अगेन वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। मैंने कहा था तब तक लगाते रहेंगे जब तक फाइनाइट नंबर नहीं आया। फिर हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया, तो ये हो गया 3 × 9 = 27, चेन रूल लगा रहा हूँ बेटा, cos 3x और माइनस एल्फा cos x अपॉन 6। देखो डिनोमीटर में x दिखना बंद हो गया, तो डिनोमीटर 0 होगा नहीं, तो ये आ गया -27 cos 0 1 की तरफ गया, और माइनस एल्फा अपॉन 6। ये हमारा f0 बनना चाहिए, क्योंकि ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू और ये फाइनाइट नंबर आ जाएगा। एल्फा हमारा -3, एल्फा को रख दीजिए -3, तो ये हो गया -24/6 यानी -4। तो पहले भी ऑप्शन आपका डी ही आया था, अब भी ऑप्शन डी ही आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, हमें जरूर करके जाना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन और एडवांस दोनों के लिए। इस टाइप के कंसेप्ट को सीख लीजिए कि एल हॉस्पिटल उससे कर सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर सीरीज एक्सपेंशन से भी किया जा सकता है क्वेश्चन। तो दोनों ही तरीके हमें आने चाहिए।